पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन का इल्ज़ाम। अमरीका का 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। इदारों में नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स, रॉक साइड इंटरप्राइजेज शामिल। कंपनियों ने मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात के हसूल में सहूलत फराहम की। तबाही फैलाने वाले हथियारों या इनकी तरसील के ज़राए पर कार्रवाई की जाएगी। पाबंदियों का मकसद हथियारों के फैलाव को रोकना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। पाकिस्तान का अमरीकी पाबंदियों पर सख्त रद्द अमल, फैसला मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक निजी तजारती कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियां अफसोसनाक हैं। इस इकदाम से खित्ते के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद जनूबी एशिया में अमन बरकरार रखना है। पाबंदियों का फैसला इम्तियाजी तर्ज अमल, इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। अमरीकी इकदाम अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ करता है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। माजी में भी बिना सबूत महज शकूक की बुनियाद पर पाबंदियां आयद की गईं। अमरीका ने दूसरे मुल्कों को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी की इजाज़त दी। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर पाकिस्तानी अवाम की मुकद्दस इमानत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी शदीद मंदी। ट्रेडिंग के आगाज पर ही 2500 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट। स्टॉक मार्केट 1,08,493 पॉइंट्स पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर। दो तरफ़ा ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने कहा, इंडोनेशिया पाकिस्तान का काबिल भरोसा तिजारती शराकतदार है। पाकिस्तान इंडोनेशिया के ताउन और हिमायत से आसियान का मुकम्मल डायलॉग पार्टनर बनेगा। वज़ीर आज़म ने इंडोनेशिया के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। आज़ाद कश्मीर में दर्जा हरारत नुक़्ते अंजुमात से गिर गया। मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर के गाँव ताऊबर में पारा -21 तक गिर गया। लाहौर में दर्जा हरारत 5 डिग्री तक रिकॉर्ड। शदीद धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद करना पड़ा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 23 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने हतमी दलाइल दिए। प्रोसिक्यूशन टीम ने गुज़िश्ता रोज दलाइल मुकम्मल किए थे। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयान रिकॉर्ड कराए। मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने अगर अतवार को शुरू भी करनी है सिविल नाफरमानी, वो सिविल नाफरमानी शुरू कर लें, तो वो सिविल नाफरमानी भी जो है वो करते रहें और जो है वो बैठ के जो है वो बात भी करें। सिविल नाफरमानी की अगर इन्होंने कॉल दी, मेरा तो ख्याल है कि दे वुड बी वाइज इनफ के नहीं करेंगे, वो नहीं देंगे। लेकिन अगर उन्होंने दी तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये नाकाम होगी। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात का मुस्बत जवाब दिया जाएगा। मुज़ाकरात में इत्तेहादी जमातें भी शामिल होंगी। दोनों अतराफ से शराइत नहीं रखनी चाहिए। बानी पीटीआई का शायद सियासी डायलॉग पर यकीन नहीं। बानी ने महाजराई की सियासत से नुकसान उठाया। मेरा नहीं ख्याल सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है मुल्क में माशी इस्तेहकाम आए। मौलाना फजल रहमान की नाराजगी को दूर करेंगे। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू।
हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया, मुज़ाकरात को कमज़ोरी ना समझें, किसी के आगे झोली नहीं फैलाएंगे। मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बनी है। शेर अफजल से कोई वजाहत मांगी और ना ही पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई बात की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू। सियासी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए बातचीत के लिए तैयार है। PTI पार्लिमानी कमेटी मुतफिक। बानी ने मुस्बत सोच के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बानी तहरीक इंसाफ चाहते हैं कि मुल्क आगे चले और तरक्की करे। PTI पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया। बानी समेत तमाम सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा। हुकूमत इक़दामात से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। माशी इस्तेहकाम के साथ शरह नमू में इजाफा तरजीह है। करंट अकाउंट 10 साल बाद सरप्लस होना अहम पेशरफ्त है। तरसीलात ज़र में 35% इजाफा हुआ है। यकीन है तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर से बढ़ जाएंगे। महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। वज़ीर ख़जाना का ECC इजलास से खिताब। यूनान कश्ती हादसा, लापता अफराद के अहले खाना गम से निढाल, दर्जनों अब भी लापता। जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। यूनानी कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करके लापता अफराद को मुर्दा करार दे दिया। यूनान कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानियों के जाँ भाग होने का खदशा। हादसे में 5 पाकिस्तानियों के अमवात की तस्दीक हो चुकी। जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन ने एजेंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए। कश्ती हादसे के बाद FIA मुतहरिक मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज कर दिए। बहालिया से हसन नामी एजेंट गिरफ्तार। FIA गुजरांवाला में गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 3 हो गई। इंसानी स्मगलर्स किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म का मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहा कार्रवाई में सुस्त रवि के बायस ऐसे वाक़यात का दोबारा रूनुमा होना लम्हा फिक्रिया है। सिफारिशात पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 11 ख्वारिज जहन्नम वासिल। टांक में खुफिया इतला पर ऑपरेशन के दौरान 7 ख्वारिज मारे गए। जिला महमद में झड़प के दौरान 2 ख्वारिज को हलाक किया गया। दत्ता खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 2 ख्वारिज अंजाम को पहुंचे। हलाक ख्वारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक होने वाले ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़म है। ISPR सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का मुल्क से फितना ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे के आज़म का यादा। कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहिद है। वज़ीर आज़म का भी कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गवर्निंग बोर्ड का इजलास। ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पर अब तक की पेशरफ से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर तरह की तैयारियां मुकम्मल हैं। पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को हर किसी ने सराहा है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की इज्जत है, कोई हर्फ नहीं आने देंगे। खेल को खेल रहना चाहिए, क्रिकेट में सियासत के खिलाफ हूँ। दौरा जनूबी अफ्रीका। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वनडे आज केप टाउन में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टेस्ट सीरीज में जनूबी अफ्रीकी टीम की क़यादत टिमाबा विक्रमा करेंगे। कराची के इलाके मंगूपीर नॉर्दर्न बाईपास के करीब ट्रक और कार में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मी होने वाले अफराद को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोरंगी कॉजवे नदी मलीर एक्सप्रेस वे के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद।
नॉन फाइलर्स 800 सीसी से जायद गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। हुकूमत की नॉन फाइलर्स के गिर शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी। टैक्स ला तरमीमी बिल 2024-25 कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। नॉन फाइलर्स पर मखसूस हद से ज्यादा जायदाद खरीदने पर भी पाबंदी होगी। टैक्स ना दहिंदगान मखसूस हद से ज्यादा शेयर्स भी नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवा सकेंगे। नॉन फाइलर्स को मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाजत होगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट मुंजमद किए जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद जायदाद ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। मुजवजा तरमीम। मिस्र के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली को फरोग देने के लिए काम करेंगे। उम्मीद है इजलास से तमाम रुकन ममालिक मुस्तहकम होंगे और मुश्तरका तौर पर मुस्तफीद होंगे। गाजा में कीमती जानों का ज़िया इंतहाई तशवीश का बायस है। लबनान और शाम में बढ़ती हुई कशीदगी काबिल तशवीश है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का G8 वज़रा काउंसिल इजलास से खिताब। इसहाक डार की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नया दौरे सदारत, नया अंदाज। ट्रंप का अमरीकियों को सरप्राइज। दूसरी बार सदारत का हल्फ उठाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप का नया हेयर स्टाइल। फ्लोरिडा में 5 बीच गोल्फ क्लब में ट्रंप नए अंदाज में सामने आए। छोटे बालों ने सबको हैरान कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मदाहों ने इसे मुस्तकबिल का हेयर स्टाइल करार दे दिया।